हाँ जी गाइस, चलिए शुरू करते हैं 11th बुक का टेस्ट 2 पैसेज है हमारा फर्स्ट, रेजिंग द मैरी रोज। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके पहले ये एक समुद्री जहाज के बारे में है, शिप के बारे में है। क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ट्रू फॉल्स। देयर इज सम डाउट अबाउट व्हाट कॉज्ड द मैरी रोज टू सिंक। इसमें कुछ डाउट है कि किस चीज ने मैरी रोज को डुबोया, सिंक। ये एक मैरी रोज एक शिप का नाम है भाई, जहाज है समुद्री। कुछ डाउट है इस चीज को लेके कि किस चीज ने उस शिप को डुबोया था। अभी देख लेते हैं। यहां देखिए आप, अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड टू द शिप वरी। अलग अलग हैं अकाउंट्स कि क्या हुआ था उस शिप के साथ। वाइल विटनेसेस एग्री, जो गवाह थे वो क्या कहते हैं, दैट शी वॉज नॉट हिट बाय फ्रेंच। सम मेंटेन कि वो फ्रेंच के साथ हिट नहीं हुआ। अदर क्या कह रहे हैं, सम मेंटेन दैट शी वॉज आउटडेटेड, हो गया था, ओवरलेडन था, एंड सेलिंग टू लो इन द वाटर। अब अदर्स और क्या कह रहे हैं, दैट शी वॉज मिस हैंडल्ड बाय अनडिसिप्लिन्ड क्रू। तो अलग अलग विचार हैं भाई सभी के कि वो कैसे डूबा। तो डाउट तो है ही लेकर इस चीज को, सम डाउट, यस। तो आपका आंसर रहेगा ट्रू। सेकंड देखिए, द मैरी रोज वॉज द ओनली शिप, ये एकमात्र जहाज था, टू सिंक इन द बैटल ऑफ 19 जुलाई 1545। अकेला शिप था भाई जो डूबा था इस लड़ाई में 1545 में। अभी देखते हैं 1545 कहाँ है, ये रहा 1545। अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं भी आपको ये जानकारी नहीं, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नहीं जानकारी मिलेगी कि ये अकेला था या और भी थे। अगर हम यहाँ से देखें, व्हाट इज अनडिस्प्यूटेड हाउएवर इज दैट मैरी रोज सैंक इनटू द सोलेंट दैट डे, वो डूब गया, टेकिंग एटलीस्ट 500 मैन विद हर, उसके साथ 500 आदमी भी डूबे। आफ्टर द बैटल अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिकवर द शिप बट दीज फेल्ड, कुछ रिकवरी के लिए बनाए गए। तो इसमें ये नहीं दिया गया कि वो अकेला जहाज था या कितने जहाज थे, तो इसलिए यहाँ आपका नोट गिवन रहने वाला है। और शिप्स के बारे में मेंशन ही नहीं किया हुआ इस पैसेज में, आप सारा पढ़ लीजिए। थर्ड है हमारा, मोस्ट ऑफ वन साइड ऑफ द मैरी रोज ले अनडैमेज्ड अंडर द सी। मोस्ट ऑफ द वन साइड, एक साइड ज़्यादातर जो उस जहाज की है वो ले अनडैमेज्ड, वो वैसी की वैसी अनडैमेज, जिसको क्षति नहीं पहुंची है, ठीक ठाक पड़ी है अंडर द सी। वन साइड मोस्ट ऑफ द, अभी देखते हैं, एक साइड ज्यादातर वैसी ही पड़ी है वहां पर। यहां देखिए, मैकेनिकल डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द वे द शिप सैंक नियरली, कि जिस तरह वो डूबा था उससे क्या हुआ, नियरली ऑल ऑफ द स्टार बोर्ड हाफ सर्वाइव्ड इंटैक्ट, यानी कि वो पूरा स्टार बोर्ड था जो उसका पूरा प्लेटफॉर्म था जहाज का, वो हाफ बच गया, सर्वाइव कर गया। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries the entire site became covered with a layer of hard grey clay। उसको बाद में 18th और 17th सेंचुरी में कवर्ड कर दिया गया एक लेयर्स के साथ ग्रे क्ले की, विच मिनिमाइज फर्दर इरोजन, जिसने उसका आगे का इरोजन भी रोक दिया, मतलब उसको और क्षति नहीं पहुंचने दी। तो हाफ बच गया जिसको भी रोक लिया गया आगे इरोजन होने से। तो ये आपका आंसर रहेगा ट्रू, वो अनडैमेज्ड रहा। तो आंसर लिखिए यहाँ ट्रू। फोर्थ देख लीजिए, अलेक्जेंडर मैकी, देखिए ये नाम कहाँ पर है। न्यू, जानता था दैट द रैक वुड कंटेन मैनी वैल्यूएबल हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। क्या मैकी को पता था, इस पर्सन को, कि जो रैक है उसका मलबा है उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल चीजें पड़ी हैं? क्या उसको पहले से ही पता था? अब आप देखेंगे इसका नाम आपको यहाँ मिल जाएगा, मकी का, ये रहा अलेक्जेंडर मकी इन कंजंक्शन विद द ब्रिटिश। लेकिन यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी कि उसको पहले ही पता था या नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पैसेज में आइए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, हर एक सिक्वेंस वाइज चलते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा किया है। मकी एंड हिज टीम नाउ न्यू, जानती थी, फॉर सर्टेन दैट दे हैड फाउंड द रैक बट वर एज येट अनअवेयर, थी किस चीज के बारे में, दैट इट ऑल्सो हाउस्ड, घर है, अ ट्रेजर, खजाने का,
ट्रोव ऑफ ब्यूटीफुल प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स। उनको नहीं पता था कि ये इतना ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स का एक खजाना है उसके अंदर। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका फॉल्स, उसको पहले से ही पता नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है 5th to 8th। इसके बारे में देखिए, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ईयर दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ डेट्स है यहाँ दी हुई कि ये कब हुआ। A search for the Mary Rose was launched। लॉन्च मतलब शुरू की गई। मैरी रोज, उस शिप को ढूंढने के लिए सबसे पहले एक सर्च जो है वो शुरू की गई है। वो देखते हैं हम कहां पर है। ये देखिए, The Mary Rose then faded into obscurity for another 100 years, but in 1965, military historian and amateur diver Alexander Mackey, in conjunction with the British Sub-Aqua Club, initiated शुरू करना a project called Solent Ships। ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। तो एक सर्च थी जो मैरी रोज के लिए सबसे पहले शुरू की गई, वो कब थी? 1965 में, जिसका ये आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट देखिए, वन पर्सन्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द मैरी रोज साइट स्टॉप्ड। एक पर्सन उसमें अंदर ढूंढ रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था चीजें साइट के अंदर, वो रोक दी गई। साइट स्टॉप कर दिया गया। अब देखते हैं हम इसका कहां पर है इसकी बात। यहां देखिए, डीन continue diving on the site intermediately until 1840। 1840 तक वो करता रहा डाइव, recovering several more guns, 2 bows, various timbers, part of pump and various other small finds। कब तक ढूंढता रहा? कंटिन्यू डाइविंग अंटिल 1840 तक ही ढूंढता रहा। उसके बाद उन्होंने, इन बंदों ने अपना प्रोजेक्ट दूसरा शुरू कर दिया। तो इसका आपका रहेगा 1840, जो है आपका बी। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज एग्रीड, सहमत थे, दैट द हल ऑफ द मैरी रोज शुड बी रेज्ड। ये कौन से सन की बात है भाई, जिसमें सभी अग्री हुए हैं? ये बात ध्यान रखनी है। अग्रीड, हल ऑफ द मैरी रोज शुड बी रेज्ड। हल होता है, उसका मतलब एक पार्ट है, उसका नाम है जहाज के, उसको उठाया जाना चाहिए। तो इस पे सारे अग्री कब हुए, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम यहां देखें, although an excavation in 1978 had shown that it might be possible to raise the hull, कि ये पॉसिबल है इसको उठाना, लेकिन वहां क्या है? अग्री होना। सभी अग्री कब हुए? आगे पढ़ते जाइए, ये आंसर नहीं लगाना आपने। While the original aim was to raise the hull if at all feasible, संभव हुआ, the operation was not given the go ahead, ऑपरेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया हल को उठाने वाले को, until January 1982 when all the necessary information was available। तो हल को उठाने के लिए कब एग्री हुए सभी? जब सारी इंफॉर्मेशन जुट गई। वो कब अवेलेबल हुई इंफॉर्मेशन? 1982 में। तो इसके लिए आपका रहेगा जी आंसर। 8 देख लीजिए, द साइट ऑफ द मैरी रोज वॉज फाउंड बाय चांस। जो उसकी जगह थी मैरी रोज की, वो बाय चांस मिल गई, मतलब उसको ढूंढने के लिए नहीं गए, वो बाय चांस ही उन लोगों को मिल गई। अब देखते हैं ये किस ईयर में हुआ। यहां देखिए, On 16 July 1836, some fishermen in the Solent found that their equipment was caught। उनको क्या पता चला जो फिशरमैन गए कि उनके जो इक्विपमेंट था ना वो पकड़ा, फंस गया किसी चीज में। ऑन एन अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शन विच टर्न्ड आउट, जो बाद में क्या साबित हुआ? टू बी द मैरी रोज। यानी कि सबसे पहले 1836 में उन्होंने उसको ढूंढा था, जो बाद में मतलब मैरी रोज का नाम रखा गया। पहले नहीं उसका पता था कि वो क्या है, लेकिन द साइट, उसकी जगह कब मिली? बाय चांस मिल गई उनको 1836। हाँ जी, 9 to 13 देख लीजिए, हमारे यहाँ नो मोर देन 2 वर्ड से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। अब रेजिंग द हल ऑफ मैरी रोज स्टेजेस 1 and 2।
अब ये देखना है आपने, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको कीवर्ड्स। डैश अटैच टू हल बाय वायर्स। अब वायर्स देखिए कहाँ मिलेंगे आपको, उसकी लेग्स की बात होगी तो वहाँ आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। डैश अटैच्ड टू हल बाय वायर्स। अब वायर्स के द्वारा क्या चीज़ अटैच की गई थी ये देखना है। देखिए यहाँ इसकी लोकेशन है। द हल was attached to a lifting frame via a network of bolts and lifting wires। किसके साथ अटैच किया गया था? To a lifting frame। या आप अकेला फ्रेम लिख दें या फिर लिफ्टिंग फ्रेम लिख दो। लिफ्टिंग फ्रेम। नेक्स्ट पे चलते हैं 10th देख लीजिए। अब ये देखिए नीचे कुछ लगाया हुआ, डैश टू प्रिवेंट, रोकने के लिए कुछ, हल बीइंग सक्ड इनटू मड। ये क्या चीज़ लगाई गई है रोकने के लिए हल को, बीइंग सक्ड इनटू मड, मड में धंसने से रोकने के लिए क्या चीज़ लगाई गई ये देखना बाकी। अब आगे ही चलते हैं, इसमें सारे आंसर नीचे ही मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज ही मिलते हैं हमेशा। द प्रॉब्लम ऑफ द हल बीइंग सक्ड बैक डाउनवर्ड्स इनटू द मड, लोकेशन मिल गई। वॉज ओवरकम, उसको कैसे हल किया गया? बाय यूजिंग 12 हाइड्रोलिक जैक्स। हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए भी 12, तो इसका आंसर आपका रहेगा हाइड्रोलिक जैक्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए ये कहां पर मिलते हैं आपको, क्रेन, हुक, लेग्स, इसकी बात होके फिर नीचे 11th पे, जो लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, जो उसकी लेग्स हैं वो किस चीज में प्लेस की गई हैं यहाँ पर, ये देखना हमें अब जरूरी होगा। तो अगर हम देखें, ये देखिए आपका हुक मिल गया, क्रेन, हल वॉज लिफ्टेड कंप्लीटली, ठीक है, ये आपकी मिल गई। क्लियर ऑफ द सी बेड, ट्रांसफर्ड अंडर वाटर इनटू द लिफ्टिंग क्रैडल। ओके, दिस रिक्वायर्ड प्रिसाइज पोजीशनिंग टू लोकेट द लेग्स इनटू। अब देखना है यहाँ क्या दिया हुआ है, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, लेग्स को किस चीज में लगाया गया? अब यहाँ देखिए ये रहा, पोजीशनिंग प्रिसाइज, स्टिक बिल्कुल सही लगाना है उसको। पोजीशनिंग टू लोकेट द लेग्स इनटू द स्टैबिंग गाइड्स ऑफ द लिफ्टिंग क्रैडल, स्टैबिंग गाइड्स में लगाना है भाई, इनटू स्टैबिंग गाइड्स। अब 12 देख लेते हैं। हल इज लोअर्ड इनटू, हल को नीचे किया गया, जो ये है इसका पार्ट, इनटू किस चीज में, अभी देखते हैं। ये देखिए इसमें ही है, लिफ्ट इनटू द लेग्स इनटू स्टैबिंग गाइड्स, ठीक है, ऑफ द लिफ्टिंग क्रैडल, लेग्स को स्टैबिंग गाइड्स में, जो कहां पर है, लिफ्टिंग क्रैडल में। तो आपका आंसर रहेगा इसका लिफ्टिंग क्रैडल वॉज डिजाइन टू फिट द हल यूजिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ड्राइंग, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लिफ्टिंग, या फिर अकेला क्रैडल लगा दो। अब लास्ट देख लीजिए 13, डैश यूज्ड एज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द हल, क्या चीज यूज की गई जिससे उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके, यहीं देखिए। एंड वॉज फिटेड विद एयर बैग्स टू प्रोवाइड एडिशनल क्यूजनिंग फॉर द हल्स डेलिकेट टिम्बर फ्रेमवर्क। क्यूजनिंग मतलब उसको आरामदायक बनाए रखने के लिए, एडिशनल प्रोटेक्शन देने के लिए एयर बैग्स को फिट किया गया। फिट एयर बैग, यहाँ है यूज्ड, तो एयर बैग्स। Thank you guys for watching. Keep sharing our videos.